वार्षिक ग्रुप बना रखा था। वार्षिक ग्रुप में जाति के आधार पर भेदभाव की बात वो करता था। दूसरा, धर्म के आधार पर भेदभाव के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी। वो वार्षिक ग्रुप अभी चल रहा है। उससे पता चल रहा है कि वो जाति और धर्म को लेकर के कितना प्रेजुडाइज्ड है, बाइस्ड है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज और लोअर कोर्ट के नीचे के जजेज भी जो केस सुनते हैं तो केस को समझने जानने के लिए बहुत सारी बातें कमेंट करते हैं। यहाँ सीजे साहब की एफआईआर नहीं हो रही और वहाँ पर एफआईआर बड़ी मुश्किल से हुई है। और अभी जानकारी यही मिल रही है, मैंने देखा उसकी एफआईआर को जब मैंने चेक किया तो उसमें प्रॉपर सेक्शन नहीं है। एक्यूजों का नाम स्पष्ट लिखा गया है, कौन कौन एक्यूज, किस किसने उनके साथ एट्रोसिटी की, क्या किया। उसके बावजूद भी एफआईआर का कॉलम ब्लैंक छोड़ा गया है। और जो एक्यूज हैं वो तो डीजीपी लेवल के ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी भी हैं, आईएएस भी ऑफिसर हैं उसमें। तो वो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें बुल्क न्याय नहीं मिलेगा। उस केस में भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम जल्दी, हमारी टीम कल या परसों चंडीगढ़ के लिए कूच करेगी। उससे पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि दलित आज के समय भी किसी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन उनका पद पहुंचने के बावजूद जाति उनकी नहीं जाती। कोई एफआईआर कार्य के लिए कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है। लॉ की पोजीशन ये है कि अगर कोई ऑफेंस कहीं कमिट हुआ है तो पुलिस सुमोटो पावर दे रखी है कि वो एफआईआर कर सकती है, करती भी है कई केसेस में। जहाँ भी हेट स्पीच से संबंधित कोई बात हो रही है, दलितों पर, मुस्लिमों पर, किसी और पर हेट स्पीच देकर के कोई इंसिडेंट घटित हो रही है तो पुलिस को सुमोटो एफआईआर करनी पड़ेगी। उसमें पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी सुप्रीम कोर्ट कह रखा है। लगातार दलितों पर एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है, चाहे वो रायबरेली में हरिओम हो या हरियाणा में आईपीएस हो या फिर दिल्ली में सीजेआई हो। लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और उसी के खिलाफ आज जो है संविधान सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया है। अंबेडकर भवन झांसी रोड से सीधा संसद मार्ग के लिए मार्च करेंगे और काफ़ी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। उसी पर प्रतिक्रिया लेंगे कि किस तरीके से आज भारत में आज़ादी के बाद भी दलितों पर लगातार एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर बात करेंगे। सर, क्या नाम है? हाँ, मैं संजीव कुमार हूँ। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रहा हूँ दिल्ली में। ये जो हमारा संगठन भी, इंडियन दलित फोरम भी इस आंदोलन में शामिल है और जो प्रोटेस्ट मार्च है उसके लिए हम सब आए हुए हैं। हमारी टीम पूरी आई हुई है यहाँ पर। और ये बहुत गलत चल रहा है देश में। सीजे साहब के साथ जो हुआ है वो संविधान पर और सभी चीज़ों पर हमला किया गया है और हमें इसका जम के विरोध करने की आवश्यकता है। लेकिन ये भी एक विचित्र स्थिति है देश में कि दिल्ली में कोई एफआईआर इसमें नहीं हुई, ना सीजे साहब ने कोई अपने कंटेम्प्ट कोर्ट या किसी तरीके से उसमें कार्रवाई करने की कोशिश की। तो इस पर हमें लगता है कि होना चाहिए था। और जगह कुछ एफआईआर हुई है ऐसा सुनने को मिला है, बंगलौर में या किसी और जगह पर ऐसी सूचना मिल रही है। और पंजाब में ही बहुत सारी एफआईआर इस पर करी गई हैं। मुझे लगता है दिल्ली में भी ऐसा कुछ होना चाहिए था। और कुछ लोगों ने कंटेम्प्ट कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रखा है। देखते हैं उसमें सीए साहब क्या डिसीजन लेते हैं। और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मार्च का यहाँ पर आयोजन है और हमें उम्मीद है कि आगे चल के, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हरियाणा में भी आप देख रहे हैं कि जो आईपीएस हैं उनके साथ भी जो एडीजीपी हैं उन्होंने सुसाइड किया है और उनकी एफआईआर तक बड़ी मुश्किल से हुई है। और एफआईआर यहाँ सीजे साहब की एफआईआर नहीं हो रही और वहाँ पर एफआईआर बड़ी मुश्किल से हुई है, जिनकी वाइफ आईएएस भी है। और अभी जानकारी यही मिल रही है, मैंने देखा उसकी एफआईआर को जब मैंने चेक किया तो उसमें प्रॉपर सेक्शन नहीं है। जो एसएच एक्ट के प्रॉपर सेक्शन होते हैं वो सेक्शन उसमें नहीं लगाए गए हैं। जो उसमें उनकी वाइफ ने भी, जो आईएएस है, इसकी डिमांड भी की हुई है। और अभी तक जो है, मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ भी सेक्शन लगाए गए। तीसरी बात एक और भी इम्पोर्टेंट है कि उस केस में भी क्या हुआ है कि जो एक्यूज्ड हैं, जितने आईएएस आईपीएस एक्यूज बना रखे हैं सुसाइड नोट में, और जो कंप्लेंट फाइल की है एफआईआर के लिए उनकी वाइफ ने, जो आईएएस हैं, उसमें एक्यूजों का नाम स्पष्ट लिखा गया है, कौन कौन एक्यूज, किस किसने उनके साथ एट्रोसिटी की, क्या किया। उसके बावजूद भी एफआईआर का कॉलम ब्लैंक छोड़ा गया है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। हमें ये चीज़ जो है हिसार में भी, जो हम जो केस को भी देख रहे हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस फाइल कर रखा है, जो हिसार में गणेश की जो हत्या हुई थी पुलिस वालों के द्वारा, उसको हम देख रहे हैं। वहाँ भी ऐसे ही हुआ है, वहाँ भी प्रॉपर सेक्शन लगाए गए और वहाँ भी एक्यूज का कॉलम खाली छोड़ा गया, जबकि वहाँ के एसएचओ, वहाँ के पुलिस वाले, सभी के अगेंस्ट उसमें स्पेसिफिक एलिगेशंस थे। और यही सेम चीज़ उस बेचारे गरीब जो गणेश वाल्मीकि के साथ एफआईआर में हुई है, सेम चीज़ आईपीएस के साथ जो एफआईआर हुई है अगेंस्ट जो संबंध में, उसमें सेम जो स्ट्रेटजी बाकी सरकार अपना रही है। मेरा पूरा मानना है कि इस केस में भी गणेश वाल्मीकि की तरह से जो इस केस में भी ये लोग कुछ नहीं करेंगे। हम गणेश वाल्मीकि केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। इस केस में जो सिट बनाई गई है, जो पूरन कुमार जी आईपीएस से सुसाइड जिन्होंने किया था, ये सिट कुछ नहीं करेगी। आईजी का लेवल का ऑफिसर क्या करेगा सिट में,
जब वो खुद उससे ऊपर लेवल के ऑफिसर जिनकी डेथ हुई है और जो एक्यूज हैं वो तो डीजीपी लेवल के ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी भी हैं, आईएएस भी एक्यूज हैं, उसमें तो वो सीट कुछ नहीं कर पाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा। उस केस में भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम जल्दी ही हमारी टीम कल या परसों चंडीगढ़ के लिए कूच करेगी उस इशू उठाने के लिए। तो दलितों पर बड़े पैमाने पर एट्रोसिटी चल रही है। छोटी घटना तो बहुत सारी आसपास चली रही है, वो देख ही रहे हैं, मतलब गरीब लोगों के साथ में। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में जो इंसिडेंट हुई है और अब जो पूरन कुमार जी हैं चंडीगढ़ में एडीजीपी, उनके साथ जो इंसिडेंट हुई है, इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि दलित आज के समय भी किसी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन उनका पद पहुंचने के बावजूद जाति उनकी नहीं जाती। इस घटना ने, दोनों घटनाओं ने ये सिद्ध कर दिया। सर मैं चूँकि आप जुडिशरी में रहे हैं, एक्सपीरियंस रहा है आपको, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि सीजीआई साहब ने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में और जज नहीं है या कोई लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, किसी की भी तरफ से उन पर सुमोटो लेके? क्योंकि ये एक नज़ीर बन रहा है, क्योंकि जो सीजीआई साहब है उनके पास प्रिविलेज है, सिक्योरिटी है, दिल्ली में है, लेकिन जो आम दूर दराज में रहता है जिसके साथ कास्ट के बेस पर एट्रोसिटी होती है, तो उनको हौसला मिलेगा। यह बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सुमोटो एक्शन होना चाहिए था। मैं आपको ये भी बता दूं कि कंप्लेंट या एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कोई एफआईआर कार्य के लिए कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है। लॉ की पोजीशन ये है कि अगर कोई ऑफेंस कहीं कमिट हुआ है तो पुलिस सुमोटो पावर दे रखी है कि वो एफआईआर कर सकती है, और करती भी है कई केसेस में। और एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये जो आप देखें तो इसमें जो क्या बोलते हैं, वो एक सिस्टम है हमारे देश में। एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी 3-4 साल पहले आया था। वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये इशू था कि जहाँ भी हेट स्पीच से संबंधित कोई बात हो रही है, दलितों पर, मुस्लिमों पर, किसी और पर हेट स्पीच देकर के कोई इंसिडेंट घटित हो रही है, तो पुलिस को सुमोटो एफआईआर करनी पड़ेगी। उसमें पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी सुप्रीम कोर्ट कह रखा है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को भूल गया। ये जजमेंट 3-4 साल पहले आया था। मुझे लगता है कि शायद जो हरियाणा में जो खा पंचायत वाला इशू था जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, उस इशू को लेकर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। वो जजमेंट में सुमोटो कहा है कि पुलिस किसी की वेट नहीं करेगी, कोई एफआईआर करने के लिए आ गया उसकी आवश्यकता नहीं है, और सुमोटो एक्शन लेके। लेकिन यहाँ भी हेट स्पीच है ये सीजीआई साहब के अगेंस्ट, क्योंकि वो दलित है, इसी वजह से उनके साथ ऐसा किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने बाद में ये भी देखा, कुछ लोगों का कहना ये है, उसकी जो क्या नाम था उसका, किशोर, जिसने सीए साहब पर हमला किया था, उसके बारे में हमसे पहले पूछा गया। हमने ये कहा कि भाई ये कास्ट का इशू है, इसमें कास्ट की वजह से हुआ है। अगर जनरल के होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो उससे जब ये बात पूछी गई जो किशोर से इंटरव्यू में, तो बड़े चैनल दिखा रहे हैं, उनका कहना हुआ ऐसा नहीं है, कास्ट के विषय से हमने कुछ नहीं किया, जो उन्होंने कहा था उसके विषय में किया। लेकिन ऐसा नहीं है, झूठा साबित हो गया है। कोई बाद में मीडिया में ये खबर छप रही है कि वो उसने यूट्यूब चैनल, तो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। व्हाट्सएप ग्रुप में जाति के आधार पर भेदभाव की बात वो करता था। दूसरा, धर्म के आधार पर भेदभाव के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी। वो व्हाट्सएप ग्रुप अभी चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि वो जाति और धर्म को लेकर के कितना प्रेजुडाइज्ड है, बाइस्ड है। तो ये सीजीआई साहब के इंसिडेंट करी गई है, इसमें जाति का मेन एंगल है। लेकिन सीजीआई पे आरोप लगा रहा है वो आदमी की लगातार जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणियाँ करना, ऐसे जजमेंट देना, उससे मैं आहत था। और मुझे दिव्य शक्ति जो है वो बार बार झकझोर रही थी कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। कोई आहत नहीं हुए, ये सब बेकार की बातें हैं। बाबा साहब, उन्होंने, सीजीआई साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह ऐसा कहें कि किसी के धार्मिक आस्थाओं ठेस पहुंचाई हो। सुप्रीम कोर्ट के जजेज और लोअर कोर्ट के नीचे के जजेज भी जो केस सुनते हैं तो केस को समझने जानने के लिए बहुत सारी बातें कमेंट करते हैं। ये पहले से भी होता रहा है, अभी होता, आगे भी होता रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, ये जज साहब थे और जुडिशरी में लंबा अनुभव रहा है, और बताया कि किस तरीके से आज जो है जुडिशरी और कोर्ट काम कर रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से सुमोटो लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, मुकदमा दर्ज हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। क्या नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।